Good morning, all the students of class 8. My dear students, I have been teaching all of you lesson number 5, The Beggar in the Blanket. बच्चों, मैं तुम लोगों को द बेगर इन द ब्लैंकेट पढ़ाता रहा हूँ और आज मैं इस कहानी को समाप्त करने जा रहा हूँ। तो हम चाहते हैं कि एक बार अंत में पुनः हम इसे दोहरा दें। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल के किनारे दो भाई रहते थे। एक का नाम कैले था और दूसरा का नाम दीनू था। कैले पढ़ा लिखा व्यक्ति था, परिश्रमी व्यक्ति था, इसलिए वह ढेर सारा पैसा कमाया। समाज में उसकी बहुत सारी प्रतिष्ठा कायम हुई। उसके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हुए। लेकिन ठीक इसके विपरीत इसका छोटा भाई जो दीनू था वो बहुत आलसी था। वह काम न के बराबर करना चाहता था। वह काम तभी करता था जब उसको पैसे की नितांत आवश्यकता होती थी। कैले की एक पत्नी था। वह पत्नी बहुत दयालु और नेक दिल इंसान थी। वह नहीं चाहती थी कि इनका छोटा भाई खाए बिना इधर से उधर भटकते रहे। इसलिए एक दिन वह अपने पति को बोली, मैंने 1 महीना से दीनू को नहीं देखा हूँ। क्यों नहीं आप स्वयं उसे अपने ही यहाँ भोजन पर बुला लेते हैं। यह बात सुनकर कैले बिल्कुल क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसे अपने दोस्तों पर काफ़ी अभिमान था, घमंड था, और वह बोलता है कि यह संभव नहीं है। यदि मैं उसे अपने यहाँ खाने पर बुलाऊंगा तो हमारे दोस्त लोग क्या सोचेंगे? वह सोचेंगे कि अब यह स्वार्थी हो गया है और हमारी शिकायत करेंगे और हमारे यहाँ आना बंद कर देंगे। उसकी पत्नी को यह बात जचा नहीं। वह मन ही मन इनको एक सबक सिखाने का प्रयत्न किया और यह बताने का कि एक भाई का कितना महत्व होता है। एक दिन कैले शाम को जब लौटा तो वह जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उसके पति महोदय ने पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? तो वह बोली कि जब आप घर पर नहीं थे तो एक भिखारी आया था, लेकिन वास्तव में वह भिखारी नहीं बल्कि एक डाकू था, चोर था। उसका नीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं झाड़ू लेकर के दौड़ी और वह भिखारी अपना थैला बेचकर फेंक कर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसका भाग अच्छा नहीं था। वह एक लकड़ी के लट्ठा से टकरा गया और दीवार में उसे कसकर चोट लगा और वह मर गया। मैंने उसे एक कंबल में लपेट करके और एक घर के कोने में रख दी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि शाम के वक्त तुम अपने दोस्तों के साथ
इसे ले जा कर के और कहीं जंगल में दफना दो। कैले इस बात को सुन कर के बिल्कुल सन्न रह जाता है। वह जानता है कि मैंडेट्रियन जो है इसके लिए इसे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। वे सीधे सीधे आरोप लगाएंगे कि तुमने ही एक बूढ़ा भिखारी की हत्या की है। कैले की पत्नी बोली कि आपके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, आपसे अकेले तो होगा नहीं, आप किसी भी एक दोस्त को बुला लीजिए और वे दोनों हम मिलकर के इसे जंगल के बीच में दफना देंगे। कैले ने सोचा कि यह तो एक अच्छा प्लान है। इसके लिए वह तुरंत तैयार हो गया और वह सबसे पहले अपना मित्र नेल के पास जाता है। सबसे पहले अपना मित्र जो है वह सबसे पहले अपना मित्र नेल के पास में जाता है और वह सारी बातों से उसे अवगत करवाता है। नेल सारी बातों को सुन कर के वह अपने आप को एक कमजोरी का बहाना बनाता है। वह कहता है कि मित्र, मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ कि तुम्हारी मदद करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए तुम क्यों नहीं टॉम के पास चले जाते हो और मैं आशा करता हूँ कि वह अवश्य ही तुम्हारी मदद करेगा। कैले टॉम के घर रवाना होता है। टॉम उससे मिलता है। टॉम को सारी बातें वह बताता है। सारी बातें सुन कर के ही टॉम जो है दर्द से कराहने का बहाना बनाता है और वह जो है वहीं फर्श पर गिर जाता है। वह कहता है कि क्या करें मित्र, तुम ऐसा वक्त में आए हो कि हमें पेट में काफ़ी दर्द है। काश तुम कोई दूसरा वक्त आता। उसके बाद और सारे जो मित्र हैं, कैरे हैं और एक दो मित्र हैं, इन सभी के पास कैले जाता है, लेकिन कोई भी मित्र उसको मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। अंत में वह वापस अपने घर लौटता है और सारी बातों का वर्णन अपनी पत्नी से करता है। उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं है, आप अपने छोटे भाई के पास जाइए, वह आपको अवश्य मदद करेंगे। कैले बोलता है कि मैं उसके पास कैसे जाऊं, मैंने आज तक उसे कोई भी मदद नहीं किया है। तो उसकी पत्नी बोली कि आखिर भाई भाई होता है, आप उसके पास जाकर को तो देखिए। कैले उसके पास जाता है और सारी बात उसे सुनाता है। दीनू तुरंत तैयार हो जाता है। दीनू और कैले उस भिखारी को ले जा कर के एक जंगल में एक पेड़ के नीचे दफना देते हैं। प्रातःकाल जब ये लोग सोए ही हुए थे, तभी अचानक मैंडेट्रियन के 3 ऑर्डरली आते हैं और वे कहते हैं कि मैंडेट्रियन साहब ने आप लोगों को बुलाया है, आपने किसी भिखारी की हत्या की है। ये लोग
मैंडेट्रियन के यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ एक कोठरी में 1 घंटे इंतज़ार करते हैं। 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद में इन लोगों को बुलाया जाता है। मैंडेट्रियन कहता है कि तुमने एक लाचार भिखारी की हत्या की है, इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। और वहीं पर कैले जो है अपने दोस्तों को भी पाते हैं। वे दोस्त जिन पर उनको बहुत ज़्यादा भरोसा था, वही दोस्त लोग ने इनके बारे में जा कर के शिकायत किया। उन्हीं लोगों ने राजा से बताया कि कैले ने एक बूढ़ा भिखारी की हत्या की है। उसके बाद उस पर से पर्दा हटाया जाता है, लेकिन वास्तव में वह किसी की लाश नहीं थी, बल्कि कंबल में उस तरह की एक आकृति बना दिया गया था। अब जो मैंडेट्रियन उच्चाधिकारी थे, वह इन लोगों के ऊपर काफ़ी नाराज़ होता है, इनके दोस्त के ऊपर, कि तुमने किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा करके इनाम जीतने की कोशिश की हो। अब कैले की जो पत्नी थी वह आगे आती है। कलेज बाइज स्टेपेड फॉरवर्ड एंड बॉयड। कलेज की पत्नी बाहर आई और झुकते हुए बोली, योर एक्सलेंसी, महाराज, शी सेड, देर इज नो बेगर, कोई भिखारी नहीं है। आई इन्वेंटेड द स्टोरी बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव टू माई हस्बैंड that the love of this poor brother was more valuable than the love of his rich friend. मैं तो यह सिद्ध करना चाहती थी कि मेरे भाई, मेरे पति को, जो इनका जो बेचारा असहाय भाई है, उनका ज़्यादा महत्व है ये धनवान दोस्त लोगों की अपेक्षा। The Mandarin was impressed with her cleverness and so pleased that there had not been a murder that he bade all of them to go back to their village. कि इतना खुश हुआ कि उसने जो है कि नहीं वापस उन लोगों को घर भेज दिया। But Neil, Tom and Dish were so ashamed of themselves that they could scarcely hold their heads up. लेकिन ये दोस्त लोग जो थे अब इतना शर्मिंदगी हो गए थे कि शायद ही अपना सिर उठाते थे और उससे मिलते थे। ये है दोस्त। देखिए, समय आने पर कोई दोस्त काम नहीं दिया, सिर्फ भाई ही काम दिया। और तुम लोग भी देखते हो कि दोस्ती के लिए लोग कितना मरते हैं, लेकिन वास्तव में दोस्त नहीं होता है। वे सिर्फ अवसरवादी होते हैं, मौके की तलाश करते हैं, उन्हें अच्छे बात नहीं बताते हैं, बल्कि उनकी संपत्ति से वे आराम से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और उनके लिए इसके सिवा कोई महत्व नहीं होता। एंड कैले नेवर फॉरगेट द लेसन दैट ही हैड लर्नड फ्रॉम द बेगर इन द ब्लैंकेट। और कैले भी कभी नहीं इस पाठ को भूला जो कि उसने इस शीर्षक से सीखा था, द बेगर इन द ब्लैंकेट। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का अपना मंतव्य समाप्त करता हूँ, और बाकी जो चीज़ें हैं उसको बनाएंगे, हम भी समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।